आज हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, और ये 10th का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। हाँ, थ्योरम है थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी भी कहते हैं। ओके, इसका हम लोग स्टेटमेंट प्रूफ देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट स्टेटमेंट कई बार क्वेश्चन पूछ देता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो स्टेटमेंट हमको याद रखना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा। और कई बार सिर्फ स्टेटमेंट लिख देता है, उसको प्रूफ करने के लिए दे देता है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा भी है। हाँ, स्टेटमेंट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of triangle is intersect other two side in distinct point. The other two side are divided in the same ratio. ये स्टेटमेंट हुआ इस थ्योरम का। दैट मीन्स ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, other two sides intersect in distinct point, then other two sides are divided in the same ratio. That means ये हमारा ट्रायंगल है A B C. One line DE is parallel to BC. DE parallel BC है, ठीक है। तो हमें सबसे पहला गिवन क्या है लिखेंगे। गिवन है DE पैरेलल BC, DE इंटरसेक्ट AB and AC at point D and E रिस्पेक्टिवली। हाँ, ये इंफॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है। जब ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो करना क्या है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ DE पैरेलल BC and DE intersect side AB at point D and side AC at E, then proof AD divided by DB is equal to AE by EC। मतलब ये AE and DB, AE and EC equal होगा। That means AD by DB is equal to AE by EC। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ज्योमेट्री में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये पता है हम लोगों को। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते आए हैं, क्लास 9th में भी जब हम प्रूफ करते थे वहां भी कंस्ट्रक्शन करते थे ज्योमेट्री में। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ज्वाइन B टू E, B से E को हमने ज्वाइन करा दिया, और C को D से ज्वाइन करा दिया, एंड DM परपेंडिकुलर लाइन लिया, एंड EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया लिखेंगे। ज्वाइन B to E and C to
डी, और क्या किए, डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया सर, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब इस इंफॉर्मेशन से हम इसको प्रूफ करेंगे, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। टू प्रूफ में अब हम चलेंगे प्रूफ। अब हमारा जो काम है थ्योरम का प्रूफ करने का ये शुरू होगा। तो हम प्रूफ करेंगे तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, इसको डीबीई लिखते हैं, डीबीई तो ज्यादा इजी। अब क्या करेंगे, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, ऊपर मिटाएंगे। हाँ, इस पार्ट को मिटा देते हैं। इसको हमने मिटाया तो एरिया ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, ए डी ई का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसमें बेस बी डी एंड परपेंडिकुलर ई एन। जब इसको बी डी को एक्सटेंड करेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर ई एन, डी बी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस बी डी इंटू हाइट ई एन। अब दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, जैसे हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, ई एन भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इक्वेशन मिल गया। फिर जगह कम पड़ रहा है, इसको थोड़ा रब करते हैं और जिस चीज को प्रूफ करना है साइड में लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें करना है प्रूफ। डी बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि इसको मिटाएंगे यहां से। now in triangle AED and ECD and triangle ECD. So similarly, area triangle AED is equal to half perpendicular DM base AE, base into height, and area of triangle ECD is equal to half base EC, height, if we extend ECE then height will be DM। फिर वैसे करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड, 1/2 कैंसिल, DM कैंसिल, व्हाट वी विल गेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू AE बाई EC। इक्वेशन सेकेंड। अभी तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम
बात करेंगे ट्रायंगल डी बी ई एंड सी डी ई। ऐसा हमने जान रखा है, पहले भी पढ़ रखा है कि दो ट्रायंगल अगर आपस में सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो वही चीज करेंगे। सिंस ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी are in same base D, same base DE, and between same parallel line DE and BC। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे इसको मिटा देना। जब ऐसा हो तो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। इक्वेशन थर्ड। नाउ सी area of triangle DBE in equation first, area of triangle DBE, and equation third DBE, area of triangle DBE is equal to area of triangle ECD. So from equation 1 and third we get what? We get area of triangle ADE by area of triangle DBE ECD, because DBE is equal to ECD। तो हम इक्वेशन 1 में क्या था? DBE we can write ECD is equal to what? इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? AD by BD, इक्वेशन 4। क्लियर? नाउ इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम equation 2 and 4th, see area of triangle ECD and equation 4th area of triangle ECD, and here area of triangle ADE, area of triangle AED, ADE and AED, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to area of triangle AED, both are same triangle, that means area will be same। So from equation 2 and equation 4th LHS are equal। if LHS are equal, automatically RHS will be equal। so we get from 2 and 3rd we get what? We get AD by BD is equal to AE by EC, hence proof। ये हमें प्रूव करना था थ्योरम में, थेल्स थ्योरम में। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, या तो लिख देगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, और स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और स्टेटमेंट विल गिव एंड यू हैव टू प्रूफ ओनली। सो 3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेट एंड प्रूव कर देगा, या तो स्टेटमेंट एज ए क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको प्रूफ करना होगा। ओके, सो थैंक यू। आप इसको कीजिए अच्छा से, इसका कन्वर्स हम नेक्स्ट पार्ट में